तो छात्रों की ही बात सुनने आए थे और मैंने यहाँ के सबसे ज्यादा वीडियो बनाए, लेकिन यहाँ पे ये जो सर हैं ये कह रहे हैं यहाँ वीडियो मत बनाओ। हम यहाँ पे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तब भी ये कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ। पता नहीं क्या हो गया, आप देखेंगे बहुत सारे दोस्त इकट्ठे भी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो मत बनाओ, छात्रों की जो आवाज है वो भी मत दिखाओ। भाई क्यों ना दिखाएं, हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। यहाँ पे ये सर मना कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, इन्होंने अपना देखो नाम प्लेट भी नहीं लगा रखा है, गायब है इनका। क्या पता चलेगा कि ये ड्यूटी पे हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? कहाँ है सर आपका नाम प्लेट, दिखाइए एक बार, कहाँ है देखना, कैसे पता चलेगा? और मुझे कह रहे हैं सर मुद्दे से नहीं सर, हम यहाँ पे कोई लड़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। सर का नाम है सुरेंद्र सिंह, बताइए, हम यहाँ पे कोई लड़ाई थोड़ी ना कर रहे थे, बस इनको सुनने थे। इनका नाम प्लेट भी नहीं है, ड्यूटी पे है सर, देखो, ठीक है। सिस्टम मशीनरी नहीं चाहती कि युवा आवाज भी उठाए, युवा जाकर घर बैठ जाए, नहीं चाहते हैं लोग। क्या करें फिर हम लोग करें क्या, बताओ? आप लोग जो मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं ना, बस जिस दिन आपने मंदिर के नाम पे वोट दिया, उसी दिन ये निश्चित हो गया कि पेपर लीक होगा। समझ रहे हैं आप? उसी दिन ये निश्चित हो गया कि पेपर लीक होगा। समझ रहे हैं? ये पारलौकिक आस्था है ना, जो तुम्हारा डर है ना यार, बस उसी का उपयोग किया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे अरमानों की हत्या नहीं हुई है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या नहीं हुई है, ये हत्या उन माँ बाप के सपनों की भी हुई है जो इस बार पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे थे। जो लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को, उनके अपने दलालों को, अपनी चाटुकारिता करने वालों को गारंटी दे देते हैं, अरे तुम 10 लाख की व्यवस्था कर लेना, हम है तो, तुम 15 लाख की व्यवस्था कर लेना, हम है तो, या फिर तुम्हें जेएनयू में एडमिशन चाहिए, अरे हमारे तो अरे संबंध है उनसे। मामी डाला मार ही डाला, इनका नाम आते ही भरोसा तो क्या ही किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अभी भी हम मुखर्जी नगर में ही हैं, 1:09 हुआ है। कल जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट जेआरएफ का, इससे पहले भी हमने कई वीडियो बनाए थे और हमने स्टूडेंट से जानने की कोशिश की थी क्या एनटीए पर उनको भरोसा है या नहीं, क्योंकि उसी ने ही नीट का एग्ज़ाम भी कराया था, जो अभी पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। स्टूडेंट कह रहे थे कि धांधलेबाजी हुई है, स्कैम हुआ है, लेकिन अभी हमारे साथ में वो दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था यूजीसी नेट जेआरएफ का, लेकिन अभी जो खबर आई कुछ देर पहले ही कि कैंसिल हो गया। ये लोग बड़ा दुखी हैं, इनसे ही जानते हैं। कुछ लोग इसमें जेएनयू से भी हैं, कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय यहीं से हैं, विक्रम चौरसिया जी जिनको आप जानते ही हैं। सबसे पहले मैं अजय जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपसे मैं जेएनयू में भी मिला था और आपका नाम भी वहाँ पे लोग विद्रोही के नाम से जानते हैं। आपका क्या मानना है, एनटीए पे आपको भरोसा है या नहीं? क्योंकि पहले भी सवाल उठते रहे, इसी एजेंसी ने नीट का एग्ज़ाम भी कराया था, इस बार इतने टॉपर बना दिए थे और ये वाला भी खेला हो ही गया। क्या मानना है, आपका भरोसा है बिल्कुल एनटीए पे या नहीं? अब भी मामी डाला मार ही डाला, इनका नाम आते ही भरोसा तो क्या ही किया जा सकता है। पारदर्शिता को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया है, जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ न सिर्फ खिलवाड़ हुआ है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस प्रकार से हनन किया गया है, ये पूर्ण रूप से निंदनीय है। और हम जैसे छात्र, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, जेएनयू के बहुत सारे छात्र जिनको मैं सुबह उठ करके दौड़ते हुए, नाश्ता छोड़ करके लाइब्रेरी में पढ़ते हुए देखता हूँ, उनके आज अरमान टूट गए, वो रो रहे हैं। ये सिर्फ हमारे अरमानों की हत्या नहीं हुई है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या नहीं हुई है, ये हत्या उन माँ बाप के सपनों की भी हुई है जो इस बार पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे थे। जेएनयू में ऐसे छात्र हैं, आप आए हैं, आपने देखा ही होगा कि जिनके पास इतना भी फाइनेंशियल मजबूती नहीं है कि वो एग्ज़ाम देने जाएं और बार बार जा पाएँ, क्योंकि जब उनको मेस बिल पे करना होता है तो उनके पास जो है इधर उधर से रिश्तेदारों से और पैसा लेकर किसी तरह पे करते हैं। 264 रुपये, 65 रुपये कि 68 रुपये फ़ीस में वो साल भर में पढ़ते हैं। तो परीक्षा में फॉर्म भरना, फिर एग्ज़ाम देने जाना और परीक्षा का रद्द हो जाना, ये किस प्रकार की विडंबना है, ये निंदनीय नहीं, मतलब परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि अभी नीट का घाव जो है वो भरा ही नहीं था कि आपने दोबारा खरोच दे दिया। मतलब ये इस बार ऑफलाइन भी कराया था, पहले ऑनलाइन भी एनटीए पे सवाल उठते रहते थे, ऑफलाइन में भी काफ़ी धांधलेबाजी हो गई। विक्रम चौरसिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो 2-3 दिन पहले ही बताया था कि ये तो स्कैम है, तंगड़ा होता ही रहता है, और हो ही गया। बिल्कुल, आपके चैनल पर ही मैंने 3 दिन पहले बोला था कि लीक होगा,
और ये सत्य हो गया। मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ, ये मत जोड़ लेना कि धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई तो नहीं आ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सच हो गया। अभी ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है लगातार। युवाओं के सपने लीक हुए हैं, उनके माँ बाप के गाढ़ी कमाई मेहनत के पैसे लीक हुए हैं। ये नालायक नेता अधिकारी कब लीक होंगे, कब रद्द होंगे? युवाओं के सपनों के साथ सिर्फ खिलवाड़ करोगे। जब बात होती है फंडामेंटल ड्यूटीज की, आर्टिकल 51A की, तो तुम्हारी भी तो ड्यूटीज है। पता है मैं कैसे गया था एग्जाम देने, किस तरीके से गया था, किससे पैसे मांग कर गया था? ऐसे ही बहुत सारे देश के युवा हमारे भाई बंधु गए थे एग्जाम देने। पेपर लीक कर दिए हो, कह रहे हो कि हम दोबारा ले लेंगे, चलो अच्छी बात है, तुम उसी पैसे से ले लोगे, लेकिन आने जाने का जो खर्च हुआ है वो कहां से आएगा? कन्वेंस। कई सारे हमारे मित्र हैं जानने वाले जो शाम को सब्जी के लिए पैसा नहीं होता है, अब वो कितना दूर दूर तक सेंटर कैसे कैसे होता हो जाते हैं, वो कहां से आएगा? आप समझ रहे हैं इस बात को? जो समय गया वो कहां से आएगा? अब मेंटली डिस्टर्ब हुआ वो कहां से हुआ? मैं पूरे राष्ट्र के युवाओं से आह्वान करता हूं कि बड़े लेवल पर आंदोलन की जरूरत है एनडीए के खिलाफ, इस सारी सरकार के खिलाफ और बढ़ती भेदभाव के खिलाफ। खासकर आज युवाओं पर जिस तरीके से लाठियां बरसाई जाती है आवाज उठाने पर, झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, अधिकार के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सरकार के लोग, सिस्टम, मशीनरी नहीं चाहती कि युवा आवाज भी उठाए, युवा जाकर घर बैठ जाए, नहीं चाहते ये लोग। क्या करें फिर हम लोग करें क्या? बताओ। जो शीर्ष स्थान पर बैठे हैं, चाहे शिक्षा मंत्री साहब हो, चाहे एनटीए के अध्यक्ष साहब हो, बताओ हम क्या करें, कहां जाएं हम युवा? मतलब तुम पैसे ले लेकर जो मेहनती छात्र नहीं है उनको सिस्टम में भेज रहे हो, और जो मेहनती दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आखिर क्यों, कब तक ऐसे हम विश्वगुरु बनेंगे? छात्रों के मुद्दों के साथ तुम हमेशा उसको दबाते जाओगे। 2 मिनट रुक जाइए। आखिर क्यों, आखिर क्यों? तो छात्रों की ही बात सुनने आए थे और मैंने यहाँ के सबसे ज्यादा वीडियो बनाए, लेकिन यहाँ पे ये जो सर हैं ये कह रहे हैं यहाँ वीडियो मत बनाओ। हम यहाँ पे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तब भी ये कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ। पता नहीं क्या हो गया, आप देखेंगे बहुत सारे दोस्त इकट्ठे भी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो मत बनाओ, छात्रों की जो आवाज है वो भी मत दिखाओ। भाई क्यों ना दिखाएं, हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। यहाँ पे ये सर मना कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, इन्होंने अपना देखो नाम प्लेट भी नहीं लगा रखा है, गायब है इनका। क्या पता चलेगा कि ये ड्यूटी पे हैं या नहीं? कैसे पता चलेगा? कहाँ है सर आपका नाम प्लेट, दिखाइए एक बार, कहाँ है देखना, कैसे पता चलेगा? और मुझे कह रहे हैं सर मुद्दे से नहीं सर, हम यहाँ पे कोई लड़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। सर का नाम है सुरेंद्र सिंह, बताइए, हम यहाँ पे कोई लड़ाई थोड़ी ना कर रहे थे, बस इनको सुनने थे। इनका नाम प्लेट भी नहीं है, ड्यूटी पे है सर, देखो, ठीक है। अभी हमारे साथ में एक और दोस्त है, क्योंकि अभी हम वहाँ वीडियो बना रहे थे, तो एक जो सर आए उन्होंने अपनी नेम प्लेट भी नहीं लगा रखी थी और कह रहे थे कि वीडियो मत बनाओ, जबकि हम कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं कर रहे थे। आप बताइए, अभी जो एनटीए का जो आरोप लग रहे हैं, एनटीए पे कि पेपर लीक हो गया, तो आपका क्या कहना है? आप भी स्टूडेंट हैं, आपने भी एग्ज़ाम दिया था? सर मैं जेएनयू से सनी हूँ और मैंने इस बार नेट का एग्ज़ाम दिया था, और मतलब और ये मेरा मतलब एमए का प्रथम वर्ष चल रहा है, और मेरी कुछ योजनाएं थी कि नेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो कि 6 महीने से तैयारी कर रहे थे हम लोग, और मेरी 22 तारीख की टिकट है घर जाने की। किंतु जैसे हमने अभी सुना कि नेट का एग्ज़ाम जो है कि वो लीक हो गया पेपर, तो फिर हमारी सारी योजनाओं को जो है उन पर पानी फिर गया, क्योंकि मैं अभी और आने वाले एग्जामों की भी तैयारी करना चाह रहा था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कुछ 2-4 बातें कहना चाहूँगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है, सब लोग एनटीए का नाम ले रहे हैं कि एनटीए जिम्मेदार है, पर मुझे लगता है जो जिम्मेदार है वो है जो सर्वोच्च पे बैठा हुआ है। सर्वोच्च पे बैठा वो आदमी जो शिक्षा के भगवाकरण के नाम पे संस्थाओं में ऐसी नियुक्तियां कर रहा है जो लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को, उनके अपने दलालों को, अपनी चाटुकारिता करने वालों को गारंटी दे देते हैं, अरे तुम 10 लाख की व्यवस्था कर लेना, हम है तो, तुम 15 लाख की व्यवस्था कर लेना, हम है तो, या फिर तुम्हें जेएनयू में एडमिशन चाहिए, अरे हमारे तो अरे संबंध है उनसे,
समझ रहे हैं आप? इनने क्या किया, BHU जैसे मंदिरों से, क्योंकि वो कोई, मैं यूनिवर्सिटी नहीं मानता BHU को, वो मंदिर है, उस मंदिर से कुतर्क करने वाले प्रोफेसरों को उठा उठा कर लाई, उन प्रोफेसरों को JNU जैसी यूनिवर्सिटी में बिठाया। हिंदी साहित्य के जो हमारा जो डिपार्टमेंट था उसमें प्रोफेसर पांडे, प्रोफेसर मैनेजर पांडे और प्रोफेसर वीर भारत तलवार जैसे लोग होते थे, पर आज इन लोगों ने ऐसे संघियों को, ऐसे लंपटों को भर दिया है। और ऐसे लंपटों को इन्होंने केवल यहाँ नहीं भरा, उन्होंने NTA में भी भरा। वो जगदीश जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति पहले उन्होंने उसको JNU का BC बनाया और वही व्यक्ति आज NTA का प्रमुख बन गया। अब ऐसे जब संघी पहुंचते हैं और जिन पे सत्ता का हाथ होता है, तो ये क्या करते हैं, पेपर की गारंटियां लेना स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं कि हम कर देंगे तुम्हारे बच्चे का, अपने करीबियों के बच्चों का, समझ रहे हैं। अब फिर इसलिए इनको लीक कराना पड़ता है, इन्हें किसी बात का डर नहीं है। जो है उसने एक ऐसा तंत्र बनाया है, ऐसा तंत्र कि उस तंत्र में जो लोग हैं वो उसके संबंधी हैं, जो उसको जिताने वाले लोग हैं, जो मंदिर से आए हुए लोग हैं, जो मंदिर के नाम पे इधर पे आए हैं। एक अब वही लीक करवाते हैं क्या? बिल्कुल। अरे मैं बताता हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा मुझे सब कुछ पता है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे सब कुछ पता है, परंतु ये चाटुकारिता चलती है। ये चाटुकारिता ही है कि जिसके प्रोफेसर की नियुक्तियों में, NTA में जो लोग बैठे हैं उनकी नियुक्तियों में, BC जो मेरा बना हुआ है उसकी नियुक्ति, सबकी नियुक्तियाँ ये संघी ऐसे ही करते हैं। और शिक्षा का भगवाकरण, उसके नाम पे क्या करेंगे, उसके नाम पे पहले तो ये लॉजिकल सिलेबस हटा रहे हैं और ऐसा पेपर पूछा जा रहा है जिसमें रटंत विद्या, केवल रटो, पहले 6-6 महीने रटवाएंगे तुमसे। अरे पहले यार JNU का एंट्रेंस एग्जाम होता था, अपन को सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना पड़ता था, इनने ऑब्जेक्टिव करवाया, रटंत विद्या, समझ रहे हो। उसके बाद तुम खुद मोटी फीस भर के एग्जाम में एग्जाम देने जाओ अथवा पढ़ाई करो, और तुम्हारी कुछ योजनाएं होती हैं। 6 महीने के बाद एक एग्जाम दूंगा, ठीक है, 6 महीने के बाद एक एग्जाम दूंगा, उसके बाद आगे हमें क्या करना है जीवन में, ठीक है, अगले एग्जाम की तैयारी करूंगा इत्यादि इत्यादि। या फिर मतलब कि घर वाले भी सोचते हैं कि यार ये एग्जाम हुआ है तो कुछ बड़ा होगा, समझ रहे हैं, परंतु फिर क्या हुआ उसका परिणाम। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो संघी और शिक्षा का जो भगवाकरण हो रहा है वो, ठीक है। दूसरा, आपने कभी देखा है इस संघी इस संपूर्ण भारत में जिन जिन यूनिवर्सिटियों में सत्ता में हैं, इनका जो विद्यार्थी परिषद है वो सत्ता में है, वहाँ ना सस्ती शिक्षा है। यही लीक कराते हैं क्या, जैसे नीट के एग्जाम, NTA? आप बात समझें, पेपर लीक की बात नहीं है ना, केवल हम बात ना करें पेपर लीक पे, हम उस पूरे तंत्र को समझने का प्रयास करें, जिस तंत्र के लूप होल की वजह से ना केवल पेपर लीक होता है, बल्कि होता ये है कि शिक्षा को किस प्रकार भगवाकरण किया जा रहा है, शिक्षा को किस प्रकार कुतार्किक बनाया जा रहा है। ऐसे प्रोफेसर, जो प्रोफेसर मैनेजर पांडे जैसे प्रोफेसर, वीर तलवार जैसे प्रोफेसर, नामवर सिंह जैसे लोग जो थे, उनको किस प्रकार धता बताकर अलग कर दिया जाता है। जो 95% चाटुकार लोग होते हैं उनको बिठाया जाता है, और फिर चाटुकार लोग क्या करते हैं, अपने लोगों की वो लेने स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारा मैं करवा दूंगा, तुम मेरे रिश्तेदार हो, फलाने हो, ढिकाने हो। अरे इन जितनी प्रोफेसर की नियुक्तियाँ होती हैं, ये क्या करते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, कौन किन का रिश्तेदार है, तुम्हारी किन से बनती है, विधायक से किन की बनती है, सांसद से किन की बनती है। पूरी नियुक्तियां ऐसे हो रही हैं। PhD में जो प्रोफेसर के सामने, तुम प्रोफेसर के सामने कक्षा में एक सवाल नहीं पूछ सकते हो, तुम तुलसी पे एक सवाल खड़ा कर दो, तुम मंदिर पे एक सवाल खड़ा कर दो, तुम अतार्किक आस्था पे एक सवाल खड़ा कर दो। और मैं तो कहता हूँ, मैं सब पेरेंट्स से कहना चाहूँगा गुरुदेव, कि आप लोग जो मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं ना, बस जिस दिन आपने मंदिर के नाम पे वोट दिया, उसी दिन ये निश्चित हो गया कि पेपर लीक होगा, समझ रहे हैं आप। उसी दिन ये निश्चित हो गया कि पेपर लीक होगा, समझ रहे हैं। ये पारलौकिक आस्था है ना, जो तुम्हारा डर है ना यार, बस उसी का उपयोग किया जा रहा है। तुम्हारा जो वो ऊपर बैठा वो सत्ताधारी है मोई जी, वो अपने भाषण में हमेशा मुगल, मुसलमान, समझ रहे हो क्या क्या करता रहता है, उसके मुंह पे कोई महंगाई का नाम नहीं आता। ऐसा आदमी। यहाँ पे जो अभी NTA का जो न्यूज़ में चल रहा है मुद्दा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, उसी पे हमने बात की है। विक्रम चौरसिया जी से भी की है, यहाँ पे अजय भाई थे, इनसे भी की है, और बीच में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से पुलिस प्रशासन अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा था, वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऑन ड्यूटी रहते हुए भी। और कोई भी नाम प्लेट नहीं थी, वो वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ दो भाई यहाँ बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं कुछ बताऊंगा। एक बार इधर दिखाना कैमरे में,
ये भाई बैठे हैं कि मैं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं कुछ बताऊंगा। अब आप बताइए कि ये भाई भी हमें कुछ बताने की कह रहे हैं, इनसे भी मैं जानूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को जब तक दबा के शेयर कर दीजिए। विक्रम चौरसिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी मैं आपकी बात ही सुन रहा था, पुलिस प्रशासन वहाँ पे एकदम टूट के पड़ा कि कह रहा नहीं अभी मत दिखाओ। मतलब जब किसी व्यक्ति को परेशानी होगी उस टाइम ना दिखाओ, उसके 4 दिन बाद दिखाओ। आपका इस पे क्या कहना है? और एनटीए से क्या पूरा ही भरोसा उठ चुका है आपका? बस 2 ही सवाल हैं। अब ये बताइए, हम सीढ़ी पर ले रात को 2 बज रहा था या 1 बज रहा था, और हम गए टॉयलेट करने और पैर फिसल गया, चोट लग गया। तो हम चोट लग गया मतलब फ्रैक्चर हो गया, तो हम तुरंत जाएंगे डॉक्टर के पास ना दिखाने के लिए। अगर में कोई इमरजेंसी होता है तो तुरंत एम्बुलेंस आती है ना। अभी ये युवाओं की मुद्दा थी, हम लोगों ने पब्लिक प्लेस पर नो डाउट वो भी पुलिस चौकी के पास हम लोगों ने किया, ये सच्चाई है। लेकिन ये कहाँ लिखा गया है कि आप अपनी जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप मरोड़ोगे तोड़ोगे? वहाँ तो हमने बहुत देखा, सारे गुंडे भरे पड़े थे, बहुत सारे जो रोक रहे थे वीडियो। फिर कुछ प्रशासन के लोग भी आ गए, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम बंद करो वीडियो, कैमरा छीन रहे थे तो धमकियाँ दे रहे हैं। मतलब इस देश में जो युवा है, कहते हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। युवा है, छात्र है, जो कल का वो भविष्य है, उसकी आवाज़ को भी अब नहीं सुनोगे। और अगर मैं सुनाना चाहेगा, लोगों तक पहुंचाना चाहेगा, तो तुम उसको धमकियां दोगे, झूठे मुकदमा दायर करोगे। कहाँ लिखा है कि हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? ये बताइए। मतलब आप इस सरकार में हम अपनी आवाज़ भी बंद कर दें, यही कहना चाह रहे हैं आप ना? यही हुआ था वहाँ, आपकी कैमरा छीनी जा रही थी, बहस की जा रही थी। ये बात सही है। उनका नेम प्लेट भी नहीं था, जो हमें रोक रहे थे उनका नेम प्लेट भी नहीं था। आपने देखा वीडियो में, आपने दिखाया होगा उसको, क्योंकि आ ही गया होगा नो डाउट। तो एक्चुअली आज क्या है कि ये सच है, एहसास हो रहा है कि लोकतंत्र में कुछ लोगों की आवाज़ तो सुनी जा रही है नो डाउट, लेकिन जो मिडिल फैमिली का है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, उनके बच्चे हैं, वो बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। आप बताइए कि कितना ज़्यादा एक संघर्ष के साथ एक माँ बाप यहाँ भेजते हैं पढ़ाई के लिए। कितना, मैं खुद दूसरे से पैसे लेकर गया था एग्ज़ाम देने, सेंटर पर कैसे कैसे पहुँचा इस इतना टेम्परेचर में, समझ रहे कितना डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। सबसे बड़ा हीट वेव जिसको बोलते थे वो आज हो रहा है, और उसमें आदमी कैसे कैसे सेंटर पर पहुंचता है पता है? हर लोग की परिस्थितियाँ कैसी कैसी होती है। वहाँ सेंटर पर पहुँचो, एग्ज़ाम दो, और अगले दिन या पता चलता है कि पेपर लीक। भाई चल क्या रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये बल्कि युवाओं के भविष्य लीक हो रहे हैं, माँ बाप के मेहनत के गाढ़ी कमाई लीक हो रही है, पैसे लीक हो रहे हैं, सपने लीक हो रहे हैं। कई सारे लड़के का शादियाँ होने वाली थी वो टूट गई। आप समझ रहे हैं इससे कितनी बड़ा मेंटली ऐसा ही युवा बौरा जाता है, ऐसे ही युवा बौरा जाता है, बौरा के पागल हो जाता है। ओके ठीक है विक्रम चौरसिया जी, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से वहाँ पे भी बात की है, और ये पेपर लगातार लीक होता जा रहा है, इससे स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।